नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के पहले सब्जेक्ट पहले टॉपिक की, जिसका नाम है कोशिका यानी सेल। सेल की बात करेंगे। सेल संबंधी एक ना एक क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में आता है, अतः इनको क्वेश्चन और आंसरों से सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है कोशिका से, जो आता है लगभग आया हुआ है कई परीक्षाओं में। पहला प्रश्न है, कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया या किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लेमिंग, ल्यूवेनहुक, रॉबर्ट हुक या ब्राउन? इसका आंसर है रॉबर्ट हुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को एक कॉर्क में देखा था, और कॉर्क में देखा था जो कि सूखी हुई थी। अतः मृत कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था और उन्होंने ही इसका नाम दिया था कोशिका यानी सेल। कोशिका कहते थे पहले उसको, फिर सेल या कोशिका कहने लगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा या बताया, तो जीवित कोशिका को सबसे पहले ल्यूवेनहुक ने देखा था। ल्यूवेनहुक ने देखा था। इस प्रकार से अपना अगला क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो हम जानने की कोशिश करेंगे ऑप्शनों की सहायता से। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? अतः कौन सा कार्य नहीं होता है? श्वसन। तो श्वसन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उत्सर्जन में भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया आदि अंगों के द्वारा हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण ये भी नहीं होता है। अतः प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। अतः कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा या संपादन नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा कोशिका में जो अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, प्लास्टिडी, गुणसूत्र आदि, इनमें से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग है इसमें प्लास्टिडी या प्लास्टिड। मतलब ये कई लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन प्लास्टिड जैसे क्लोरोप्लास्ट, लवक वगैरह होते हैं, उन्हीं को मिलजुल के पूरे भाग को प्लास्टिड बोलते हैं। और यह वनस्पति कोशिका में पाया जाता है, जबकि इसकी जगह जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं, इसे शक्ति ग्रह या पावर हाउस भी कहते हैं कोशिका का। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है सबसे बाहरी आवरण? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, दोनों प्लास्टर या अंतःप्रदेश जलका? तो इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति सबसे बाहर वाला भाग होती है। और पूछा गया पादप कोशिका में, तो पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि सबसे बाहर पादप कोशिका में बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाती है, और यह सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन अगर ह्यूमन या जंतु की बात आए तो सबसे बाहर कोशिका झिल्ली होती है, जो वसा लिपिड्स आदि की बनी होती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। निम्न में से कौन सा ऑप्शन होगा जो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है? तो वह होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति एक निश्चित रूप प्रदान करती है, क्योंकि ये सबसे बाहरी परत होती है और बाहरी आघातों से भी बचाती है, अतः उसका एक निश्चित आकार प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय और राइबोसोम? तो इनमें से जानते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन का निर्माण या पूरे संपादन काय में होता है राइबोसोम में। यह कोशिका के अंदर जो अन्य अंग होते हैं उनके में छोटे छोटे बिंदु के रूप में होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जिनमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो भी कई बार परीक्षाओं में आया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो डीडुबे, पेलेर और टी बोबरी, इनमें से नहीं, अल्टमैन ने की थी। इसको ध्यान रखना है, बाकी अन्य अंगों की थी इनने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम।
लाइसोसोम का कार्य क्या है? तो लाइसोसोम का कार्य प्रोटीन में प्रोटीन संश्लेषण, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग या अंतःकोशिकीय पाचन में सहायता करना या वसा संश्लेषण। तो इसका उत्तर है अंतःकोशिकीय पाचन में सहायता करना, क्योंकि लाइसोसोम का काम होता है कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करना या भक्षण करना। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मथैली भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कवक में होता है, हरे शैवाल ईस्ट में होता है, लेकिन जीवाणु में नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसकी सेल परिपक्व नहीं होती है, इस वजह से इसमें ये नहीं पाया जाता है। अतः इसका आंसर होगा जीवाणु। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन है? लेमार्क, हेनरी हक्सले या ट्रेविनस? तो जानते हैं लेमार्क अलग वैज्ञानिक थे, ट्रेविनस जीव विज्ञान का नाम वगैरह शुरू में दिया था, हेनरी वगैरह भी। इसमें इसका आंसर है हक्सले ने बताया जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। अतः जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? तो उसे जीव द्रव्य को कहते हैं। अगर ये आ जाए कि आधारभूत जीवन की आधारभूत इकाई क्या है, तो कोशिका को आधारभूत इकाई कहते हैं, लेकिन अगर भौतिक आधार आ जाए तो उसे जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, और कथन किसका है? हक्सले का है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित होती हैं केंद्रका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा या केंद्रक द्वारा? तो किसके द्वारा होती है? केंद्रक द्वारा होती है, केंद्रक द्वारा होती हैं। ठीक है, जो कि कोशिका है, कोशिका के अंदर ही अपना केंद्रक होता है, इसी में DNA RNA वगैरह पाया जाता है, उसी के द्वारा सारी क्रियाओं का नियंत्रण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र शब्द प्रदान किसने किया था? यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा क्वेश्चन की खोज किसने की थी, शब्द किसने दिया था? शब्द दिया था बाल्टेयर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित नहीं होता है? तो जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि जीवाणुओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है या होता है तो फिर वो बिल्कुल ही विकसित नहीं होता है, यहाँ वहाँ बिखरा हुआ होता है, ऐसे यहाँ वहाँ कहीं पर भी बीच में, जबकि यहाँ पर बीच में केंद्रक में होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर होगा जीवाणुओं में। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं ओफियोग्लोसस में पाए जाते हैं। गन्ना, आलू मनुष्य में नहीं पाए जाते, मनुष्य में का भी ध्यान रखना, मनुष्य में 46 पाए जाते हैं या 23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होते हैं ओफियोग्लोसस एक प्रकार की फर्न है। ठीक है, वनस्पति है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कोशिका जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है किससे बना होता है? यह किससे बना होता है? तो इसका आंसर होगा केवल कोशिका द्रव्य और केंद्रक और द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य या अन्य कोशिकांग और अन्य कोशिकांग। तो अतः इसका आंसर होगा डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग एक कॉपी पे नोट करते जाना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो आज परीक्षाओं में आज तक आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा सेल टॉपिक से या तो कोशिका टॉपिक से यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो यह है हैदराबाद में। इसका आंसर है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में है केंद्र, कोशिका आणविक केंद्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो ये तो हम जानते हैं अमीबा, श्वेत रक्तकण, लाल रक्तकणिकाओं से भी छोटी है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरियम वगैरह होता है, बैक्टीरिया जीवाणु होता है एक प्रकार का। इसकी सबसे छोटी, सारी छोटी होती है लेकिन ये सबसे छोटी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कोशिका अंगों को
में कौन सा एक अर्धपारगम है, मतलब निम्न कोशिकाओं में से कौन सा, निम्न कोशिका अंगों में से कौन सा अर्धपारगम होता है। तो अर्धपारगम मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, तो वह होगा कोशिका झिल्ली, जो कि जंतु कोशिका के चारों तरफ होती है, जो पारगम होती है, जिससे कई पदार्थों का आदान प्रदान भी होता रहता है। ऐसे ऐसे आदान प्रदान भी होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, एक इमारत में जीवों में समान होती है। तो एक इमारत में जीवों में समान, इमारत मतलब यहाँ पर शरीर को मान सकते हैं, इमारत मान सकते हैं। तो उसमें इमारत में जैसे एक छोटे छोटे अणु मिलकर बनते हैं, इसी प्रकार से कोशिका कोई शरीर होता है तो कोशिका से मिलकर बनता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हर अंग से शरीर बनता है। तो इसका उत्तर होगा कोशिका। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रियल का भीतरी बलन कहलाता है। भीतरी बलन कहलाता है किस्ट्री कहलाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जिस प्रकार से सेल में ऐसे बनी होती है ये डबल लेयर का होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो जानते हैं उन्हें पावर हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं। तो इसका आंसर होगा किस्ट्री। अतः एक कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि कोशिका से संबंधित थे, और ये हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा। ये वही क्वेश्चन है जिनमें किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।